बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस शेर को पाला था वो शेर अबुल हारिस कहाँ से आया था और बचपन में आज़ाद किया वो शेर 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में कैसे पहुँचा और यजीदी फ़ौज के साथ उसने क्या किया। नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचपन से ही एक शेर पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। अरबी में हारिस शेर को कहा जाता है। एक दफ़ा मौला अली अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे कि कुछ लोग दौड़ते हुए आए और कहा, मौला अली अलैहिस्सलाम, एक शेर आपकी तरफ आ रहा है। अली अलैहिस्सलाम ने कहा, बैठ जाओ, ये शेर मुझे कुछ नहीं कहेगा। ये बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी, एक बहुत बड़े शेर ने हज़रत अली के कदमों में सर रखकर सलामी दी और उसके बाद अपना चंद दिन का बच्चा मौला अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और अपनी ज़ुबान में कहा कि मौला, मैं इसका बाप नहीं, इस बच्चे की माँ हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये पल कर जवान हो जाए और उसे कोई ख़तरा ना हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, बेफिक्र हो जाओ, बच्चा इसे दूंगा जो यतीमों की परवरिश कर सकता हो। शेरनी ने कहा, मौला, ऐसा कौन सा शख्स है जो जानवरों को भी यतीमी का एहसास नहीं होने देता। मौला अली ने फरमाया कि मेरा बेटा है हुसैन, यतीमों की उससे अच्छी परवरिश कोई नहीं कर सकता। हज़रत अली अलैहिस्सलाम के कहने पर इमाम हुसैन ने इस शेर पर शफ़क़त से हाथ फेरा और बोले, आज से इस शेर का नाम अबुल हारिस है। अबुल हारिस की बचपन से ही इमाम हुसैन के साथ दोस्ती हो गई। वो हर जगह इमाम हुसैन के साथ रहता। उसको इमाम हुसैन के साथ बड़ी अकीदत व मोहब्बत थी। जब ये शेर बड़ा हो गया तो कुछ लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए अली, अब ये शेर बड़ा हो गया है, हमें डर है कहीं कि हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मौला अली घर तशरीफ लाए और इमाम हुसैन से कहा, बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि अबुल हारिस अब बड़ा हो गया है, ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे, अब इसे आज़ाद कर दो। ये सुनकर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू आ गए और मौला अली के गले में बाहें डालकर कहा, ठीक है, जैसे आपका हुक्म है, मगर साथ ही बड़े बड़े आंसू रुखसारों पर आ गए। इमाम हुसैन ने कहा, बाबा जान, आज का दिन निकाल लें, कल अबुल हारिस आपको नज़र नहीं आएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया कि बेटा हुसैन, आज के दिन क्या करोगे। इमाम हुसैन रोए और फरमाया कि बाबा जान, रात हो गई है, ये वक्त किसी को घर से निकालने का नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन को सीने से लगा लिया। जब मौला तहज्जुद के टाइम अबुल हारिस को खुराक देने गए तो अबुल हारिस ने पूछा, आज इतनी जल्दी एहसान। मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, मगर एक मुलाकात ज़रूर हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, एक तारीख याद रखना, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, मैदान करबला के टीले के पास तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस तुम इस आवाज़ पर चले आना। अबुल हारिस ने पूछा, मौला, आवाज़ कौन देगा, आप? तो आपने फरमाया, नहीं। फिर उसने पूछा, आपके भाई अब्बास? फरमाया, नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी 4 साल की बेटी सकीना तुम्हें आवाज़ देगी या फिर हमारी अम्मा फ़िज़ा तुम्हें आवाज़ देगी। आज भी करबला में वो मकाम मौजूद है जहाँ खड़े होकर बीबी फ़िज़ा ने अबुल हारिस शेर को आवाज़ दी थी। नाजरीन, इमाम हुसैन ने जब अबुल हारिस को आज़ाद किया तो अबुल हारिस से कहा, तुम इराक़ चले जाओ, वहाँ नैनवा का एक जंगल है जहाँ का शेर मर चुका है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ जाकर बादशाही करो। यूँ इमाम हुसैन का हुक्म मानकर अबुल हारिस मदीना से चला गया। वो आशूरा की एक शाम थी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो शोरो गुल बपा हुआ। तो इमाम की शहादत के बाद उमर इब्ने साद का हुक्म था कि इमाम हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाकर लाश को पामाल किया जाए। ये हुक्म सुनकर अहले हरम में क़यामत बर्पा हो गई। जैसे ही अफ़वाज अश्किया के अंदर ये ऐलान हुए तो बीबी फ़िज़ा हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास आईं और कहने लगी, मेरी पाक सईदा, रसूल खुदा के एक सहाबी थे कि इनकी कश्ती टूट गई। वो एक तख्ते का सहारा लेकर एक जजीरे पर पहुंचा तो टीले से एक शेर को अपनी तरफ आते देखा तो शेर से कहा, मुझे अजियत ना देना, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। ये सुनकर शेर उसे मारने के बजाय सीधा रस्ते पर ले गया। बीबी फ़िज़ा ने फरमाया कि ए बीबी, इस इलाके में भी एक शेर रहता है, आप इजाज़त दें, मैं इस शेर को बुलाकर इन जालिमों के अज़ाइम इसे बताती हूँ। जैसे ही बीबी फ़िज़ा की आवाज़ बुलंद हुई तो चंद सातों में शेर आ गया। बीबी फ़िज़ा ने कहा, अबुल हारिस, तुझे मालूम है कि ये ज़ालिम इमाम हुसैन की लाश को पामाल करके घोड़े की टापों से इसको नाकाबिल शनाख्त बनाना चाहते हैं। ये सुनकर वो शेर अबुल हारिस बीबी फ़िज़ा के साथ आ गया। नाज़रीन, तारीख़ की किताबों में लिखा है कि अबुल हारिस ने इमाम हुसैन के खून से अपनी पेशानी सुर्ख कर ली और रोता रहा।
جب وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین کی لاش کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہاں ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے شیر کو دیکھ کر بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ یہ ایک فتنہ ہے، اس کی خبر کسی کو نہ ہونے دینا۔ ناظرین، بی بی فضا نے شیر کے آنے کی خبر زینب پاک کو سنائی اور اس طرح امام حسین کی لاش پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ ناظرین، یہ واقعہ مقتل کی کتاب ریاض القدس میں صفحہ نمبر 325 سے 326 پر درج ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔